कल ही ईडी की ओर से जानकारी दी गई कि अरविंद केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने यह भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता मनीष खुराना ने यह कहा है कि आम आदमी पार्टी रोज नई नई कहानियां बना रही है। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यह उम्मीद करी थी कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी टूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है, हिरासत में है। नया दिन और नई मनोहर कहानियां, यही कुछ आज आतिशी ने मीडिया के सामने आके एक सेंसेशन पैदा करने की कोशिश की और नई मनोहर कहानियां गढ़ी। आज मैडम कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति उनको अप्रोच कर रहा है और उनको ऑफर कर रहा है। चुनौती है आतिशी जी, नाम बताइए, अन्यथा आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस कमिश्नर से मिलकर एक बार फिर आपकी कंप्लेन का दर्ज करेगा। तो हरीश खुराना आरोप लगा रहे हैं कि नया दिन नई मनोहर कहानियां। सीधा हम जावेद का रुख कर लेंगे। जावेद, आतिशी ने 1 महीना और 4 नेताओं का नाम लिया है, इसके पीछे क्या ग्राउंड दिखाई दे रहा है आपको? क्या ये सेकंड लीडरशिप वाली बात ही है? देखिए, 2-3 मुद्दे बिंदु जो है इसमें वो बहुत अहम है। जैसा कि विक्रांत भी बता रहे थे कि आतिशी ने साफ तौर पर कहा कि पहली जो लाइन ऑफ लीडरशिप है वो जेल में है, दूसरी लाइन ऑफ लीडरशिप पर जो खतरा मंडरा रहा है, और उन्होंने साफ तौर पर जो बड़े नेता हैं उनका नाम लिया, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक। लेकिन आतिशी से बीजेपी ये सवाल भी पूछ रही है कि आप नाम बताएं। देखिए, हमें थोड़ा सा और बैकग्राउंड में भी जाना होगा। इससे पहले जनवरी के आखिरी हफ्ते में भी आतिशी ने इसी तरह के आरोप लगाए थे। उस वक्त बीजेपी ने बाकायदा एक शिकायत भी की थी, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम एक नोटिस देने के लिए आतिशी को पहुंची थी फरवरी के पहले हफ्ते में। उस वक्त वो पॉलिटिकल ड्रामा जो वहां पर हुआ उनके घर के बाहर, वो भी हमने देखा। तो ऐसे में अब जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और ये ताज़ा आरोप और जो कल ईडी ने नाम लिए हैं, कोर्ट में बताए हैं अरविंद केजरीवाल के हवाले से कि विजय नायर की जो रिपोर्टिंग थी वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को थी, उसके बाद ये लगातार डेवलपमेंट बढ़ रहा है। और अब 11 बजे सौरभ भारद्वाज की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। थोड़ी देर बाद क्या वो भी इसी तरह का कोई आरोप लगाएंगे या फिर कोई और बात कहेंगे, ये देखना होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी शुरुआत से ये आरोप लगाती रही है कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। कल भी विधानसभा का सत्र था, उसमें उनके एक विधायक हैं ऋतुराज झा, उन्होंने भी एक आरोप लगाया कि उनको 25 करोड़ में खरीदने की कोशिश की गई, उनको फोन आया। तो इस तरह की बात लगातार आम आदमी पार्टी के विधायक कहते रहे हैं। अब ऐसे में आतिशी ने ये बात फिर से दोहराई है कि उनको खुद को, आतिशी को फोन आया है और मतलब किसी करीबी के जरिए उनको संपर्क साधा गया है और उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया है। तो ये आरोप लगातार आम आदमी पार्टी लगा रही है। बीजेपी अपनी उस पर दलील दे रही है कि वो अपना नाम बताएं, अन्यथा वो शिकायत करेंगे। तो लगातार जो राजनीति भी है इस मुद्दे पर लगातार कहा तो ये भी जा रहा है कि फर्स्ट लीडरशिप जो आम आदमी पार्टी की है वो पहले से ही जेल में है। अगर सेकंड लीडरशिप के साथ कुछ होता है तो आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के पहले बेहद कमजोर पड़ जाएगी, और यही वजह है कि आतिशी में डर दिखाई दे रहा है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने दावा किया कि केजरीवाल ही सरकार चलाएंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा कि सारा खेल केजरीवाल का ही है। लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली 2 ही हमारे देश में संवैधानिक और कानूनी प्रावधान हैं इस बात से जुड़े हुए। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि अगर आपकी 2 साल से ज्यादा कन्विक्शन हो तो फिर आप एक जनप्रतिनिधि नहीं रह सकते हैं, चाहे आप विधायक हो चाहे आप सांसद हो। अरविंद केजरीवाल का कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। कन्विक्शन छोड़िए,
आज तक अरविंद केजरीवाल चार्जशीट भी नहीं हुए, नंबर 1। दूसरी बात, इस देश का संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि कोई व्यक्ति चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकता, उसे चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा देना होगा अगर वो अपने हाउस की मेजॉरिटी नहीं एंजॉय करता। अरविंद केजरीवाल enjoys the overwhelming majority of the Delhi Assembly। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने का कोई भी कारण नहीं है। अगर आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत सीधी और सरल एक एसओपी तैयार कर देती है। अरविंद केजरीवाल से पूछें, जिन्होंने नाम लिए हैं कि विजय नायर मुझे नहीं रिपोर्ट करता था, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट नहीं करता था, वह आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तो क्या हुआ, उसने अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से पल्ला झाड़कर और रणनीति के अनुसार इनको, ताकि इनकी क्वेश्चनिंग होगी, ये जेल के पीछे जाएंगे और जब ये जेल के पीछे जाएंगे तो सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना लेगा दिल्ली का। ये खेल है सारा का सारा। तो मैं जो वापस कह रहा हूँ, इस प्रकार के निराधार आरोप लगाने की मुझे कोई इसने अप्रोच किए ठीक नहीं है। अगर इस ढंग से चलेगा तो बहुत कुछ चीज़ें निकलेंगी। आतिशी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल पर चार्जशीट नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी नहीं देंगे। लेकिन विक्रांत, मेरा सवाल आपसे ये है कि संवैधानिक तौर पर तो जेल में रहकर सरकार चलाई जा सकती है मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है? देखिए अंकिता, इस समय मैं दिल्ली के संयोगी कहा जाएगा कि 11 मूर्ति चौराहे के पास खड़ा हूं। मेरे पीछे आप देखिए महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है और उनके पीछे स्वतंत्रता सेनानी चल रहे हैं। जब देश का संविधान बना था, देश आजाद हुआ था, देश का संविधान बना था, तब शायद इस बात की कल्पना नहीं की गई होगी कि कोई मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हो जाएगा। तो शायद यही कारण है कि हमारे संविधान में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि गिरफ्तार होने पर किसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा, यानी कोई संवैधानिक उन पर वो नहीं बैठती कि उन्हें इस्तीफा तुरंत देना होगा। लेकिन इसमें कई प्रैक्टिकल और टेक्निकल दिक्कतें हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जो हैं वो अपनी सरकार के मुखिया होते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मुखिया होते हैं। आखिर कैसे अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से वो मुलाकात करेंगे? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली की तमाम फाइलें मुख्यमंत्री के जरिए उपराज्यपाल और केंद्र सरकार तक जाती है। वो फाइल कैसे मुख्यमंत्री के जरिए जाएंगे अगर मुख्यमंत्री जेल में रहेंगे? तमाम फाइलों पर, हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, लेकिन कई फाइलों पर उन्हें हस्ताक्षर भी करने होते हैं, देखना भी होता है, मुख्यमंत्री से होकर वो फाइलें गुजरती हैं आगे। तो कैसे वो सब देखा जाएगा? क्योंकि जेल में फाइलें देखने या किसी से मुलाकात करने, इन सब का कोई प्रावधान नहीं है। तो मैं फिर कहूंगा कि और कोई सबसे बड़ी बात विक्रांत ये है कि मुख्यमंत्री को जनता की ग्रीवांसेस सुनना बहुत जरूरी होता है। जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल ये कैसे करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है। आम आदमी पार्टी दावा ये कर रही है कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक केजरीवाल का जेल से सरकार चलाना बेहद ही मुश्किल है। एनसीटी दिल्ली एक्ट के मुताबिक केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को भेजी जाने वाली दिल्ली से संबंधित सभी फाइल मुख्यमंत्री के जरिए ही जाती हैं, लेकिन जेल से ये मुमकिन नहीं है। सीएम अपने मंत्रिमंडल के मुखिया होते हैं, मंत्रिमंडल के सभी फैसलों की जानकारी उपराज्यपाल को सीएम के जरिए ही भेजी जाती है। जेल से यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में है और आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, यानी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन जेल मैनुअल ये कहता है कि केजरीवाल का जेल से सरकार चला पाना बेहद मुश्किल है, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बहुत मुश्किल है। इक्कीस मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। ऐसे में खबर यहाँ तक आई कि ईडी की कस्टडी से अरविंद केजरीवाल ने कई आदेश दिए। दिल्ली सरकार की तरफ से दावा किया गया कि केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में रहते हुए आदेश के कई लेटर साइन भी किए। हालांकि बाद में ईडी की तरफ से इस तरह के किसी भी आदेश और लेटर पर साइन की बात से इनकार कर दिया। अब केजरीवाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ की बैरक नंबर 2 में केजरीवाल एक रात गुजार चुके हैं और दिल्ली सरकार अभी भी अड़ी हुई है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे।
लेकिन आम आदमी पार्टी की जेल से सरकार चलाने की जिद पूरी होना बेहद मुश्किल लग रहा है। दरअसल दिल्ली से संबंधित फाइल सीएम के जरिए ही जाती है, जेल से ये मुमकिन नहीं। मंत्रिमंडल के सभी फैसलों की जानकारी उपराज्यपाल को सीएम के जरिए ही भेजी जाती है। ऐसी सरकारी फाइल जो सीएम के देखने के बाद ही आगे बढ़ती है, जेल से ये मुमकिन नहीं। जेल में सीएम केवल न्यायिक जरूरत के कागजों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, सरकारी फाइल के साथ ये मुमकिन नहीं। सीएम अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से मुलाकात नहीं कर सकते क्योंकि उनकी मुलाकातियों के नाम में वो शामिल नहीं है। ऐसे में सरकारी आदेश कैसे पारित कर सकते हैं? कैबिनेट के फैसले लेना, आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना, जेल से ये मुमकिन नहीं। रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज का संचालन लगभग नामुमकिन। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट जेल से सरकार चलाने पर रोक की याचिका को ये कहकर खारिज कर चुका है कि ये कार्यपालिका का विषय है, लिहाजा इस पर फैसला उपराज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर केंद्र सरकार को लेना है। इसमें न्यायिक दखल का कोई स्कोप नहीं है। केजरीवाल देश के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है और पहले गिरफ्तारी और उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो जब केजरीवाल के लिए दिल्ली सरकार के पास जो है वो दो विकल्प हैं। पहला तो ये है कि केजरीवाल को इस्तीफा देना होगा, विधायक दल का नया नेता चुना जाएगा, और दूसरा विकल्प, सेकंड ऑप्शन ये है कि केजरीवाल सरकार पर संवैधानिक संकट, एलजी सरकार बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकते हैं। तो यही दो विकल्प हैं और क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इस बात पर अड़ी हुई है कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे, तो हम सीधा विक्रांत से ही समझते हैं। विक्रांत, ये दो ऑप्शन तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पर क्या सूट कर रहा है? कितने ऑप्शन है उनके पास? देखिए, मुझे जो आम आदमी पार्टी के नेताओं से बातचीत करके समझ में आता है, मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी ने ये मोटे तौर पर फैसला ले लिया है कि अरविंद केजरीवाल ही सरकार के मुखिया रहेंगे। इसके पीछे 2-3-4 कारण नजर आते हैं कि इस समय लोकसभा के चुनाव बिल्कुल सामने हैं। अरविंद केजरीवाल इस पार्टी के मुखिया हैं, इस पार्टी का चेहरा है। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन वो जेल में है। अगर उनकी सरकार इस्तीफा दे देती है, किसी नए आदमी को नेता बना देती है, तो अरविंद केजरीवाल के नाम पर मिलने वाला जो सहानुभूति और बाकी चीजें हैं वो अरविंद केजरीवाल के नाम के अलावा नहीं मिलेंगी। और अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा चेहरा है, अगर वो एक बार इस्तीफा दे देते हैं तो लोग उन्हें कहीं भूलने ना लग जाए, इसलिए पार्टी कभी उनका साथ नहीं छोड़ेगी। तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के विधायक दल कोई नए नेता का चयन करेंगे, नए नेता का चुनाव करेंगे। और अगर नया नेता नहीं चुना गया, सरकार नहीं बनाई गई, नए मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो इस समय वर्तमान परिस्थितियों में कोई और विकल्प नहीं दिख रहा, क्योंकि उसकी तरफ हाईकोर्ट ने भी इशारा किया था कि अगर कोई संवैधानिक संकट पैदा होता है तो इसमें न्यायिक हस्तक्षेप तो नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्यपाल, उपराज्यपाल और राष्ट्रपति के पास अथाह पावर है। ये कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है और वही इस मामले में कार्रवाई कर सकते हैं। तो क्या उस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कुछ समय बाद पता चलेगा। यानी कि सिंपैथी वोट्स पर पूरी नजर आम आदमी पार्टी की है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी नहीं चाहती कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें। अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं और जेल में उनकी पहली रात काफी बेचैनी भरी रही। उनके घर से आया खाना उन्हें दिया गया, उसके बाद उन्होंने किताब पढ़ी और फिर सोने के लिए चले गए, लेकिन पूरी रात उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। हालांकि उन्हें गद्दा, तकिया और कंबल सब दिया गया, लेकिन वे रात में परेशान दिखाई दिए। जेल में केजरीवाल की पहली रात बेचैनी भरी रही, वो परेशान से रहे। सोमवार शाम जब वो तिहाड़ जेल पहुंचे तो उनके लिए पहले से ही बैरक तैयार कर लिया गया था। जेल नंबर 2 के बैरक में केजरीवाल को रखा गया। बैरक की लंबाई 14 फीट, चौड़ाई 8 फीट। केजरीवाल की बैरक में एक टीवी लगा है, सीमेंट का ऊंचा चबूतरा बना हुआ है। बैरक के बाहर 4 सुरक्षाकर्मी हमेशा तैयार रहेंगे। बैरक में सीसीटीवी लगा हुआ है। अरविंद केजरीवाल को डायबिटीज की शिकायत है, ऐसे में उन्हें उसी के मुताबिक स्पेशल डाइट और खाने की सुविधा दी जाती रहेगी। 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। हालांकि पहली रात वो सही से सो नहीं सके, रात में बेचैन रहे, बीच बीच में नींद खुलती रही। सुबह केजरीवाल ने चाय और बिस्किट का नाश्ता किया। केजरीवाल जेल में अखबार पढ़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और सुबह कुछ समय